नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेल गुरुकुल पर। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे जो वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 1 है पर्सनालिटी टाइप्स, उसको हम सीखेंगे कि इसमें कौन से रूट हैं और उससे कौन कौन से वोकैब बन सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे 3 रूट है, इसको आपको याद करना है। कैसे याद करना है और कैसे अप्रोच करनी है मीनिंग निकालने के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला रूट है ईगो। ईगो का मतलब होता है आई या सेल्फ। इसका मतलब है कि ईगो जो वर्ड है ना, जो रूट है, इसका मतलब है मैं, खुद या स्वयं। आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसका मीनिंग निकलेगा। दूसरा अल्टर। अल्टर का मतलब है अदर, मतलब दूसरा, राइट। तीसरा यहाँ पे है मानिया। मानिया का मतलब है पागलपन, मैडनेस। किसी चीज़ के लिए अगर आप बेताब हो, है ना, बहुत ज़्यादा दीवाना हो किसी चीज़ को पाने के लिए, आपके अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ठीक है, तो वो आपका मानिया हो सकता है। जैसे आपको जानवरों को से बहुत प्यार है, जानवरों को लेकर पागलपन है, तो जू मानिया है ना। वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 रूट है, आगे और रूट बताऊँगा। अब यहाँ पे 3 रूट से जो वर्ड बनेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला है ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट का मतलब क्या है कि वन हु एडमायर वन सेल्फ, मतलब एक व्यक्ति जो खुद की प्रशंसा करता है, खुद के बारे में बोलता है कि मैं हूँ, मैं ही तो हूँ, ऐसा बात करता है, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। या फिर कह सकते हैं सेल्फ एडमायरर, मतलब खुद की प्रशंसा करने वाला। समझ में आया। अब आगे है ईगोटिस्ट। तो देखिए इसमें टी एक्स्ट्रा है ना, ये यहाँ पे जो टी है एक्स्ट्रा है। तो ईगोटिस्ट का मतलब होता है वन हु ऑलवेज टॉक अबाउट सेल्फ। ये तो अपनी प्रशंसा करता है, लेकिन ये जो ईगोटिस्ट है ये अपने बारे में ही बात करता है हर चीज़ में, कि ये मैं हूँ, इसके बारे में मतलब हर चीज़ में अपने बारे में ही बात करता है कि मेरे पास तो ये है ना, मैं तो ये हूँ। तो इस तरीके की बातें करता है, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। समझ में आया। बस इसमें ईगोइस्ट में और ईगोटिस्ट में बस थोड़ा सा अंतर है। ईगोइस्ट है जो खुद की प्रशंसा करता है, खुद के बारे में अपना समझता है कि मैं हूँ, मैं ही तो हूँ। और ईगोटिस्ट है जो अपने बारे में बात करता है, हमेशा बात करेगा अपने बारे में, ठीक है। अगला है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब होता है अदर सेल्फ, मतलब आपके जैसा ही दूसरा। कहता है सिमिलर टू सेल्फ, अपने जैसा ही दूसरा, राइट। जैसे आपके जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति है, रामू मान लीजिए, तो कहेंगे रामू इज माई अल्टर ईगो, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ईगो सेंट्रिक। तो यहाँ पे 2 रूट है, एगो ईगो और दूसरा सेंटर से बना है सेंट्रिक। तो ईगो सेंट्रिक का मतलब है जो अपने आप को सेंटर में रखता है। मतलब कोई चीज़ के बारे में बात करोगे ना, जैसे आप कहोगे कि चलो ना दोस्त चलते हैं पिकनिक मनाने, तो कहेगा इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, अच्छा मुझे क्या दोगे, अच्छा उसमें मुझे क्या खिलाओगे। मतलब अपने को सेंटर में रख के बात करता है। अच्छा पिकनिक में जाएंगे तो मेरा क्या रोल होगा। तो जो अपने बारे में ही सोचता है उसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। समझ में आया। अगला यहाँ पे जो है ईगो मैनियक। अब देखिए यहाँ पे जो मेनिया था ना, जो पागलपन था, जो क्रेजीपन था, दीवानापन था, उसे से यहाँ पे बना ईगो मैनियक। तो ईगो मैनियक का मतलब है वन मैडनेस, मतलब किसी का पागलपन, या फिर कह सकते हैं किसी के अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब तीव्र इच्छा टुवार्ड्स हिज नीड्स, अपनी ज़रूरतों के लेकर कोई एकदम अपने जो ज़रूरत है उसके लिए वो ललायत रहता है, उसके बारे में वो इच्छा करता है, तो उसको बोलते हैं ईगो मैनियक। अब इतने सारे जो रूट यहाँ पे मैंने बताया ना, इससे इतना ही शब्द नहीं बनेगा। अभी बताऊँ 100 शब्द से भी ज़्यादा बनेगा। समझ गए, सच बता रहा हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन सारे 100 शब्द को हम याद थोड़ा ना करेंगे, उसको हम अप्रोच कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। समझिएगा ध्यान से। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है जू मानिया, तो जू मतलब क्या होता है, एनिमल्स से रिलेटेड है
है ना, चिड़ियाघर होता है, बट जू का मतलब क्या है, एनिमल से रिलेटेड है। तो जू मानिया का मतलब हो गया जो कि हमेशा जानवरों की पागलपन है उसके अंदर, समझ गए। उसी तरीके के अगर कोई किताबों से प्यार करता है, किताबों की मेनिया है, तो बिबिलियो मेनिया, समझ गए। तो इस तरीके के जितने भी तरह की मेनिया है वो सब आ जाएगा इस रूट के अंदर, समझ गए। तो बहुत सारे इस रूट से आप जब भी ऐसा वर्ड आएगा तो आप वहाँ पे ट्रैक कर पाओगे कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, आप ऐसे अंदाज़ा लगा पाओगे, आप टिक मार दोगे आंसर, समझ गए। अब आगे चलते हैं अगला रूट की तरफ। तो यहाँ पे एक रूट है इंट्रो। इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ, और आउटरो का मतलब होता है आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ, और एमबी का मतलब है बोथ, समझ गए, और वर्ट्रो का मतलब है टर्न। तो ये 4 रूट याद रखना है, और 3 रूट पहले बताया, 4 3 7। अब इस रूट से रिलेटेड जो वर्ड बनेंगे उसको देखते हैं। तो पहला यहाँ पे वर्ड है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, और वर्ट मतलब क्या था, बर्टो से वर्ट बना है, इसका मतलब था टर्न, मतलब जो अंदर की तरह टर्न होता है, मतलब जो शाई पर्सन होता है, जो लोनर होता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। मतलब जो बोलता नहीं है, बहुत कम बोलेगा, वो अंदर ही अंदर सब कुछ अपने अंदर ही छिपा कर रखेगा, बहुत शर्मिला होगा, अकेला इसको पसंद होगा, अकेलापन, राइट। तो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। अब इसका सीधा उल्टा है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है ओपन माइंडेड पर्सन, वो हर चीज़ ओपन माइंड उसका रहेगा, हर चीज़ वो दूसरों से शेयर करेगा। जो इंट्रोवर्ट होगा ना वो शेयर नहीं करेगा, कुछ भी होगा वो अपने आप में रखेगा। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो हर चीज़ें शेयर करेगा, वो बताएगा कि ऐसे ऐसे, है ना। वो टॉकटिव होता है, बातूनी होता है, और सोशल होता है, सोसाइटी में उसका प्रेजेंस होता है, वो हर चीज़ में पार्ट लेगा, शादी विवाह हर जगह पे वो जाएगा, लोग बैठे होंगे वहाँ पे जाके बातें करेगा। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होगा ये घर से निकलेगा भी नहीं, मतलब बहुत कम निकलेगा, राइट, ऐसे समझ सकते हैं। अब हम एम्बीवर्ट के बारे में समझते हैं। तो एम्बी का मतलब क्या होता था, बोथ। तो एम्बीवर्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बोथ है, एक्सट्रोवर्ट भी है और इंट्रोवर्ट भी है, मतलब कई चीज़ें वो छिपा कर रखता है, दूसरों से शेयर नहीं करता, और कई चीज़ों के बारे में तो पूरा हल्ला करके बात करता है। तो ऐसे पर्सनालिटी को बोलते हैं एम्बीवर्ट, समझ में आया। अब इतना जो रूट यहाँ पे है ना, इससे और मीनिंग बन सकता है, लेकिन जो ऑथर ने सेशन 1 में जो मीनिंग बता रखे हैं उसी मीनिंग को हमने इंक्लूड किया है, राइट, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब इम्पोर्टेंट है। और अगर दूसरा आ जाएगा ना वोकेबलरी इसी से रिलेटेड, इसी रूट से रिलेटेड, तो आप आराम से गेस कर पाएंगे, क्योंकि आपको रूट तो याद ही रहेगा, तो आप आराम से गेस कर पाएंगे, राइट। अब हम चलते हैं अगला रूट की तरफ। तो अगला रूट है, पहला रूट है मिशन। मिशन का मतलब है टू हेट, नफरत करना, और गायनी का मतलब वोमेन, है ना, औरत। उसी तरह से एंथ्रोप्स, एंथ्रोप्स का मतलब है ह्यूमन बींग्स, मानव जाति, है ना, जो हम लोग मानव हैं तो वो सारे होता है। एंथ्रोप्स मतलब उसका मतलब होता है। गैमोस का मतलब है मैरिज, मतलब शादी, ठीक है। अब चलते हैं इससे जो वर्ड बनता है उसको देखते हैं। तो पहला है मिसैंथ्रोप। तो मिस मतलब तो नफरत हो गया, और एंथ्रोप मतलब क्या था, ह्यूमन बींग्स, मानव जाति। तो जो पूरे मानव से, मानव जाति से नफरत करता है उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोप, हैटर ऑफ मैनकाइंड, राइट। और कोई औरतों से नफरत करता है तो उसको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट, क्योंकि मिसो का मतलब तो नफरत और गायनी से ही बना है गायनिस्ट, है ना। एक्चुअली में IST लगा रहता है ना, वो नाउन होता है, मतलब ये कोई पर्सन है जो औरतों से नफरत करता है, राइट। और अगर आप डॉक्टर को देखोगे तो जो औरतों की डॉक्टर होती है उसको बोलते हैं गायकोनोलॉजिस्ट। तो गायनी मतलब क्या होता है, वोमेन, और लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस या स्टडी। तो जो औरतों के बारे में पढ़ता है उसको बोलते हैं गायकोनोलॉजी। और औरतों की डॉक्टर, तो अभी मैंने बताया कि IST लगता है तो नाउन बनता है, तो गायकोनोलॉजिस्ट बोलेंगे तो नाउन बन जाएगा ना, तो मतलब होगा औरतों के बारे में पढ़ने वाला डॉक्टर।
या फिर कह सकते हैं औरतों की डॉक्टर, राइट। तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिया हूँ, बस आपको समझा दिया, क्योंकि ऑथर भी यहाँ पे नहीं लिए। अब है मिसोगैमिस्ट, तो जिसको शादी विवाह से नफरत है, शादी के नाम पे सुन के उसका पता न क्या हो जाता है। तो आज तो ऐसे शादी करना बहुत रिस्क है, बट समझो, ठीक है। तो जो जिनको विवाह से नफरत है, शादी से नफरत है, तो उसको बोलते हैं मिसोगैमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिज, मतलब जो कि मैरिज से नफरत करता है, राइट। अब यहाँ पे है मोनोगैमी, तो गैमी गैमोस से बना है। तो मोनो मतलब क्या होता है, एक। आपने देखा होगा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जिसमें क्या होता था, ऑक्सीजन एक होता था, CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें ऑक्सीजन 2 होता था। तो ये भी एक प्रकार का रूट है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ऐसे याद आ ही गया होगा। मोनो का मतलब एक, डाई या बाई का मतलब 2, टेट्रा नहीं ट्राई होता है, ट्राई का मतलब 3, उसके बाद टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, और हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, और उसी तरीके से ऑक्टा होता है ना, हाँ ऑक्टा का मतलब 8 होता है, और नोना का मतलब 9, और डेका का मतलब 10। समझ गए ना, तो उसी का ये रूट है। तो मोनोगैमी मतलब ऐसा पर्सन जो एक शादी पे विश्वास करता है, तो उसको कहते हैं मोनोगैमिस्ट। और उस जो प्रैक्टिस होता है, मतलब जो उस चीज़ को प्रैक्टिस करता है, उसको बोलते हैं मोनोगैमी, यानी कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ या वन हस्बैंड। समझ गए। अब उसी तरीके से यहाँ पे लिखा बाईगैमी, तो बाई मतलब भी 2 होता है और डाई का मतलब भी 2 होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो डाई का मतलब 2, लेकिन बाई का मतलब भी 2 होता है, ठीक है। तो बाईगैमी, तो ऐसा कस्टम जिसमें 2 शादियों के बारे में प्रावधान है, तो उसको बोलते हैं बाईगैमी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हो पॉलीगैमी। देखिए आपने पॉलीमर पढ़ा होगा ना, जरूर पढ़ा होगा, या फिर पॉलिनोमियल भी पढ़ा होगा मैथ में। तो बहुपद मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा है ना, मैथ में उतना नहीं जाएंगे, मुझे थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत, MANY मैनी, पॉली का मतलब। तो पॉलीगैमी मतलब बहुत शादियाँ, मतलब जो कि बहुत सारी पत्नियाँ या फिर बहुत सारे पतियों वाली प्रथा में विश्वास रखता है या फिर उसको प्रैक्टिस करता है, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। और जो इस चीज़ काम को करेगा उसको बोलेंगे पॉलीगैमिस्ट। समझ गए। तो बहुत सारा भी वर्ड बनेगा इससे। जो इस प्रैक्टिस को करेगा उस पर्सन को बोलेंगे पॉलीगैमिस्ट, और उस प्रैक्टिस को, जो ये हमारे रीति रिवाज में ये चीज़ें प्रैक्टिस होएगी, तो उसको बोलेंगे पॉलीगैमी, राइट। आगे देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, इसका रूट तो मैं नहीं बताया हूँ बट अभी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एंड्री लिखा हुआ है, तो एंड्री का रूट मैंने नहीं बताया, एक्चुअली ऑथर भी नहीं बताते हैं, मैं यहाँ पे अलग से ले लिया हूँ, राइट। तो यहाँ पे एक एंड्रो होता है, ANDRO, ठीक है। तो एंड्रो का मतलब होता है मेल, समझ रहे हैं ना, पुरुष की बात करता है। तो पॉलीएंड्री मतलब जिसको एक से ज़्यादा हस्बैंड हो, तो उस प्रैक्टिस को बोलते हैं पॉलीएंड्री, क्योंकि एंड्री मतलब मेल होता है और पॉली मतलब मेनी, तो जिनके एक से ज़्यादा हस्बैंड हो, तो उस प्रैक्टिस को बोलेंगे पॉलीएंड्री। और अगर जो उस प्रोसेस को फॉलो करेगा, मतलब जो महिला फॉलो करेगा, ऑफ कोर्स महिला का ही हस्बैंड होगा, राइट, तो उस महिला को बोलेंगे पॉलीएंड्रिस्ट, IST लग जाएगा। समझ गए, ठीक है। और है क्या, नहीं, आज इतना ही पढ़ेंगे सेशन 1 में। तो मैंने क्या किया है ना कि पूरे बुक में जो 47 सेशन है उसको अच्छे से नोट्स बनाया है। बहुत मेहनत लगती है, जब आप किताब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। किताब में बहुत डिटेल में अलग तरीके से बताया गया, वो भी सही है, बट बहुतों को समझ नहीं आता है। तो मैंने इस तरीके से, देखिए सब रूट मैंने यहाँ पे लिख रखा है अपने नोट्स में, और उस रूट से जो वर्ड बनते हैं उसको भी लिख रखा है। तो बहुत अच्छा नोट्स बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि नोट्स लें
तो नोट्स आप ले सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके 50 रुपये का पेमेंट करके इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको वहाँ पे नोट्स दे दिया जाएगा, राइट। तो आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेल गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।